जब किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है तो किसी को पता नहीं होता है वो कहां पर जाकर के रुकेगा। आज वही हालत मोदी और शाह की हो रखी है। आज मोदी और शाह की जो गिरावट है वो कहां पर जाकर के रुकेगी, इनकी मुसीबतें वो कहां पर जाकर के खत्म होगी, किसी को पता नहीं है। एक तरफ तो दिल्ली के अंदर लगातार हंगामा मचा हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से, जब पहलवान जो है वो मेडल वापस करने तक की बात कहकर के हरिद्वार तक पहुंच गए। और दूसरी तरफ अमित शाह जो है वो मणिपुर के अंदर गए हुए हैं और मणिपुर के अंदर 11 ओलंपिक खिलाड़ियों ने, जिसमें ओलंपिक खिलाड़ी भी शामिल हैं, उन्होंने अपने मेडल लौटाने की बात कर दी है। यह खबर मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा और आपको देखनी चाहिए। और इसमें यह भी आपको देखना चाहिए कि कोई सामान्य खिलाड़ी हैं या ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने झंडा गाड़ दिया है। और उसके साथ साथ जो आज दिन भर हंगामा मचा कि बृजभूषण को तो साहब जो है वो कोई उसके खिलाफ सबूत ही नहीं मिले हैं, अब उसको लेकर के फाइनल, अभी तक तो जो है वो एएनआई की खबर और फिर दिल्ली पुलिस का ट्वीट डिलीट, ये बातें होती रही ना। अब जो है वो बाकायदा दिल्ली पुलिस की पीआरओ, उन्होंने सामने आकर के स्थिति साफ कर दी है। क्या कुछ कहा है इन्होंने, इसको आप गहराई से सुनिए। और उसके साथ साथ जो है मैं आज थोड़ा सा एमजे अकबर का भी जिक्र करूंगा। एमजे अकबर का भी जिक्र करना जरूरी है। और ये जिन्होंने अपना पदक वापस किया है उसमें अमित शाह कैसे जो है वो भूमिका निभा सकते थे लेकिन नहीं निभाई गई, और इसीलिए बात जो है निकल करके सामने आई है। ये खबर मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल से, आप देखिए एक एक करके परत दर परत जो है पूरी खबर खोलूंगा। लेकिन खबर की शुरुआत करूं उससे पहले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है कि साहब ये मेडल 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 मेडल, सिर में दर्द कर रखा है इन लोगों ने। ये मेडल की बात कब तक करोगे भैया, खत्म करो इस मेडल की बात को। उनके लिए जो मेडल की बात कह करके कह रहे हैं कि सिर में दर्द हो गया हमारे, उनके लिए जो है मैं आज आपको ये दिखाता हूं। आप एक ट्वीट देखिए, राजीव रंजन का ट्वीट है। राजीव रंजन ने ट्वीट करके लिखा है, न्यूज़ 24 के पत्रकार है राजीव रंजन, और इन्होंने लिखा है कि 125 सालों के इतिहास में 24 ओलंपिक हुए हैं और इन 24 ओलंपिक में देश को 21 मेडल मिले हैं। और इन 21 मेडल में साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का भी 2 मेडल शामिल है। 21 मेडल है केवल, और 2 मेडल इनके हैं। जबकि 76 साल की आजादी के अंदर देश में 14 पीएम हुए हैं और 15 राष्ट्रपति हुए हैं। सांसदों की संख्या 5000 के पार है। सोचिए मेडल कितने बेशकीमती हैं। तो ये जो है वो जो लोग कह रहे हैं जिनके पेट में दर्द है कि भैया मेडल की बात कब तक करोगे, बंद करो इसको, तो उनके लिए सुनिए आप। देश में अभी तक केवल 21 मेडल आए। 21 में से 2 मेडल जो है वो ये व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के अंदर जो है, ओलंपिक की बात हो रही है। 2 मेडल बजरंग और साक्षी के हैं, और 1 मेडल जो है वो साक्षी का ऐसा मेडल है जो पूरे देश के अंदर केवल साक्षी का ही मेडल है और किसी के पास में नहीं है। साक्षी इस देश की इकलौती ऐसी महिला है जिसने ओलंपिक के अंदर कुश्ती में मेडल जीता था। तो देखिए ये बात, अब प्रधानमंत्री जो है 14 हुए हैं और राष्ट्रपति जो है 15 हुए हैं, सांसद जो है 5000 हुए हैं। और ऐसे 5000 में से एक सांसद को बचाने के लिए, ये 5000 में से एक सांसद को बचाने के लिए देश के एक जो प्रधानमंत्री है, आज मौजूदा प्रधानमंत्री, वो लगे पड़े हैं। तो ये काफी अच्छा जो है ये डाटा है, इसीलिए मैंने इससे शुरुआत की थी। अब जो मेडल कह करके जो है पेट में दर्द जिनके हो रहा है उन तक ही आप आंकड़ा पहुंचा दीजिएगा। खैर, अब देखिए यहां पर इस खबर पर आते हैं। ये खबर पर देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट ये खबर है और मणिपुर से खबर आई है। अमित शाह वहां पर मौजूद है। यहां पर जो है वो एथलीट अनीता चानू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अमित शाह ने अगर मणिपुर की अखंडता की रक्षा का आश्वासन नहीं देते हैं तो हम भारत सरकार की तरफ से दिए गए पुरस्कार वापस लौटा देंगे। अगली लाइन बड़ी खतरनाक है। अगली लाइन ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो भविष्य में खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, भारत की तरफ से नहीं खेलेंगे। ऐसी बात वही व्यक्ति कह सकता है जो बिल्कुल यहां तक आ गया हो, जिसके पानी जो है वो यहां तक आ गया हो। अगर जिसकी गुंजाइश होता है तो वो कहता है, कुछ न कुछ बोलता है वो, लेकिन जिसके पानी यहां तक आ जाता है ना, उसके पास कुछ नहीं रहता है। नाक तक जिसके पानी आ जाएगा उसका क्या धर्म बचेगा, क्या ईमान बचेगा? उसका तो एक ही धर्म है, एक ही ईमान है कि मुझको पहले यहां से निकालो, फिर उसके बाद में मैं बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या क्या नहीं कर सकता हूं। उसका दीन ईमान धर्म जो है वो केवल यही होता है। अब देखिए इसमें जो बात हुई है, 11 खिलाड़ी हैं ये, और इन 11 खिलाड़ियों के अंदर कौन कौन है वो मैं आपको दिखाता हूं।
सरकार को लिखे गए इस पत्र में ओलंपिक पदक विजेता, क्या कहा? ओलंपिक पदक विजेता, ध्यान से सुनिए, मीराबाई चानू के अलावा पद्म पुरस्कार विजेता भारोत्तोलक कुंजा रानी देवी, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान बेमम देवी, मुक्केबाज एल सरिता देवी जैसे बड़े खिलाड़ियों ने सहमति जताई है। ये खिलाड़ी है साहब, ओलंपिक विजेता है, फुटबॉल टीम की कप्तान है, उसके बाद में पद्म पुरस्कार जिसको मिला हुआ है। ये देखिए मीराबाई चानू है ये, और मीराबाई चानू का आगे ट्विटर हैंडल मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा दिलचस्प है। मीराबाई चानू है, एएसपी के पद पर भी हैं, और इन्होंने जो है वो ओलंपिक के अंदर पदक जीता था, ये देखिए आप। लेकिन आज कैसे जो है इनसे मुंह मोड़ लिया गया है। मुंह मोड़ने की बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप देखिए। मुंह मोड़ने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये मीराबाई चानू का स्क्रीनशॉट है उसके ट्विटर की टाइमलाइन का। इन्होंने एक जो है वो ट्वीट पिन कर रखा है अपना यहां पर, ये 7 दिसंबर 2022 का ट्वीट है, जब उन्होंने मेडल जीता था उस वक्त का ये ट्वीट है। और 2000 ट्वीट किए इन्होंने, बहुत ज्यादा ट्वीट नहीं करती हैं। और आखिरी जो इनका ट्वीट है 12 मई का जो आखिरी ट्वीट है, वो ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण का जो है वो क्लिप है, उसको रीट्वीट किया है। अब देखिए मोदी सरकार के साथ जो है ना सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि ये अपने ही लोगों को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, मुसलमान तो जो है वो कभी से छिटके हुए थे आप लोगों से, या आपने छिटका हुआ था, कैसे भी कह लीजिए इस बात को घुमा करके, लेकिन कम से कम उन लोगों को तो छोड़ दीजिए। आपने जो मुसलमानों को टिकट देना बंद कर दिया, कैबिनेट में रखना बंद कर दिया, सारी बातें सही है। अब उन पर बात करना भी एक तरह से बेमानी सा हो गया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि भैया बीजेपी मतलब टिकट नहीं देगी, कैबिनेट में नहीं रखेगी, आगे बात करो। अब जो है ये लाइन क्लियर कर दी इन लोगों ने। तो चलिए मान लिया हमने कि मुसलमान तो एक अलग कैटेगरी में आपने डाल दिए, लेकिन कौन, ये लोग कौन है साहब? ये लोग वो लोग हैं जो आपके प्रशंसक रहे। और यही जो है बड़ा सवाल है। मैं बार बार जो है वो कहता हूं, ये 30% आपको वोट मिला था, ये 30% वोट, 35% वोट जो है वो आपको इन्हीं लोगों से मिला था। विनीश फोगाट को अपनी बेटी बुलाते थे। और ये देखिए मीराबाई चानू जिन्होंने आज कहा कि मेडल वापस कर देंगे, ये प्रधानमंत्री को रीट्वीट, आखिरी ट्वीट है इनका, आखिरी ट्वीट 12 मई का। और आप दूसरी बात आप देखिए, मैंने क्यों कहा कि अमित शाह अगर गए हैं वहां पर तो शायद ये बात की खबर आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन देखिए भाजपा के जो चाणक्य जिनको घोषित किया हुआ है वो कैसे फेल हो रहे हैं। ये आप देखिए, अमित शाह जो है वो मणिपुर के अंदर तीसरा दिन है, 3 दिन हो गए साहब को गए हुए। क्या इनकी इतनी भी कीमत नहीं है कि ये कोई बात कह रही है तो वहां पर लोकल स्तर पर तो पता होगा। ये बात मेरे तक आज पहुंची है, आप लोगों तक अभी पहुंची है, हम लोगों ने खबर में अभी देखी इन बातों को, लेकिन वहां पर लोकल तो ये बातें तैर रही होंगी ना। लोकल पर तो पता होता है कि हाँ दिल्ली के अंदर कौन कौन सा नेता नाराज है, लखनऊ में कौन कौन सा नेता नाराज है, अहमदाबाद में कौन कौन सा नेता नाराज है, वहां के लोगों को पता होता है। तो 3 दिन हो गए अमित शाह को वहां पर गए हुए, और 3 दिन में लोगों से मिल रहे हैं, कह रहे शांति बहाल होगी। देखिए यहां पर मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं। इनसे मिलने का समय नहीं है, इनसे मिलने का समय नहीं है क्या? और क्या किसी ने लोकल वहां पर यूनिट ने बताया नहीं कि नाराज तो ये भी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इन लोगों ने, उसके बावजूद क्यों नहीं बुलावा आया? ये खबर आए हुए भी 24 घंटे के करीब हो जाएगा, तो बुलावा क्यों नहीं आया? और अभी तक तो इनका ट्वीट जो है वो ये आ जाना चाहिए था, अमित शाह से मुलाकात हुई है। वो ट्वीट जो फोटो के साथ में अमित शाह के साथ में यहां आ जाना चाहिए था। खबर की गहराई को समझिए आप, केवल खबर नहीं गहराई में उतरिए ताकि पूरी खबर आपको समझ में आए। तो सवाल ये है कि आप लोग कर क्या रहे हैं? अब यहां पर जो है आपका जो एक ऐसा समर्थक था, आपके साथ में था जो तबका, आप उसकी नहीं सुन रहे हैं साहब। तो जो विरोधी तबका है या और कोई तबका है, उसकी क्या उम्मीद करेगा वो? ये जो है वो स्थिति क्यों हुई? अमित शाह यहां पर 3 दिन से है, तो क्या आप बताइए सीधी सीधी फेलियर नहीं है क्या? अमित शाह जी को बुला करके मिलना नहीं चाहिए था? इन लोगों ने 11 लोगों ने मिल करके यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहां पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर की है तो इन लोगों को पता नहीं था, अमित शाह जी को पता नहीं था कि 11 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो लोग नाराज हैं? अगर नहीं पता है तो फिर तो इनकी जो इंटेलिजेंस है, जो वहां पर लोग काम कर रहे हो, फिर वो क्या काम कर रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाइए। अब देखिए इस खबर के बाद में, मणिपुर की इस खबर के बाद में मैं दिल्ली की खबर आपको दिखाता हूं, क्योंकि दिल्ली और मणिपुर की दोनों खबर एक ही खबर है। क्या कहा है आज दिल्ली पुलिस की जो पीआरओ है सुमन नलवा, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इस मामले में जब इनसे सवाल पूछा गया था कि क्या चल रहा है, ये जो एसआईटी आपने बनाई हुई है,
महिला पहलवानों को लेकर के, उस पर क्या अपडेट है, ये सवाल है। सवाल का उत्तर सुनिए आप। इस मामले में एसआईटी अभी जांच कर रही है। मामले में काफी सारे पहलू हैं जिन पर अभी जांच जारी है, ये बात कही है, जिन पर जांच अभी जारी है। और ये जो है, मैंने पूरा इनका जो बाइट है वो मैंने पूरी सुनी है। इसमें इन्होंने 2-3 बातें बिल्कुल साफ कही है। इन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बता सकती हूं आपको कि कितना समय हमें अभी और लगेगा। दूसरी बात इन्होंने कही है कि मैं ये नहीं बता सकती हूं आपको कि हमें क्या क्या सबूत मिले हैं या नहीं मिले हैं। जांच अभी जारी है। अभी जांच के बीच में कोई भी बात ये कहना कि हम इतना समय और लेंगे और इतने समय के बाद में जो हम पूरे मामले का पर्दाफाश कर देंगे या हमें इतने सबूत मिल गए हैं, ये बिल्कुल बात नहीं कही है। बिल्कुल नपी तुली बात, और एक अफसर को जो बात कहनी चाहिए थी वो बात इन्होंने कही है। लेकिन देखिए, आज एएनआई ने मिलकर के और दिल्ली पुलिस के हैंडल से, ट्विटर हैंडल से मिलकर के, अब ना जाने उसको कौन चला रहा है, ये पीआरओ को देखना चाहिए इस बात को। और दिल्ली पुलिस के जो ट्विटर हैंडल है उसने आज ना जाने क्या रायता फैलाया, कैसे जो है वो पूरा एकदम से उसको जो सर्टिफिकेट दिलवा दी, उसको बता दिया कि साहब ये तो पूरा मामला कहीं पर है ही नहीं। अब देखिए, एक मामला मैं आपको पुराना एक मामला जो है याद दिलाता हूं। इन साहब को जानते हैं आप? मोदी जी के मंत्री एमजे अकबर साहब। और एक मीटू का मूवमेंट चला था ना, मीटू, और इस मीटू के हैशटैग मीटू पूरी दुनिया में चला था ये। और जब भारत में आया तो उसकी चपेट में ये आ गए थे मीटू के अंदर। और इस मीटू के जब मूवमेंट में जब ये चपेट में आए तो कई महिलाओं ने जो है इनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उसके बाद क्या हुआ, इनका इस्तीफा ले लिया गया। बृजभूषण का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? क्या इसलिए कि इनके पास में कोई वोट बैंक नहीं था, या इसलिए कि इनका नाम एमजे अकबर है? मुझे तो समझ में नहीं आती कौन सी भी वजह है। आप बताइए अगर आपको समझ में आ रही हो तो। ये एमजे अकबर जो है, एमजे अकबर साहब, ये खबर मैं आपको बताता हूं 17 फरवरी 2018 की, 1988 की खबर नहीं बता रहा हूं मैं आपको, अभी की मोदी सरकार के मंत्री रहे ये। और इनके जो है वो विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने दिया इस्तीफा। मीटू के तहत कई महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इनसे इस्तीफा क्यों हो गया? वहां पे आरोप लगाए थे, इस्तीफा हो गया। और मीटू जो है, अब जो है खिलाड़ियों के बारे में क्या कहा जा रहा है? खिलाड़ियों के बारे में बताया जा रहा है कि साहब ये जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, इनका जो मामला है, इनका मामला वो 2012 से 2022 के बीच का है। ये जो मीटू चला था ना साहब, ये तो 20-20 साल का था। ये तो चलिए 10 साल की बात इन्होंने कही है। ये जो मीटू चला था, ये 20-20 साल का, 40-40 साल का, एक दुनिया भर में जो है वो कोहराम मच गया था। तो चीजें सारी आपके सामने शीशे की तरीके से। और अब आप बताइए कि किसकी कहां पर सफलता है, किसकी कहां पर विफलता है। और दूसरा बड़ा सवाल, दिल्ली में आपके साथ जो हुआ वो आपने देखा, और अब मणिपुर में जो हो रहा है वो अब आपके सामने आ गया है। तीसरा नंबर किसका, यह सवाल है। क्योंकि आप यहां से लगातार गिर रहे हैं, गिर करके कहां तक पहुंचेंगे? आपकी जो मुसीबतें हैं वो लगातार, आपकी मुसीबतें लगातार जो है वो बढ़ रही है, और बढ़ती बढ़ती मुसीबतें आपकी कहां तक पहुंचेंगी, सोचिए जरूर। आपकी सारी नीतियां वो धराशायी कैसे हो रही हैं। मणिपुर के अंदर आप पहुंच रहे हैं, 3 दिन से आप मौजूद हैं, लेकिन 11 नामचीन खिलाड़ी वो कह रहे हैं कि पदक वापस लौटा देंगे, भारत के लिए खेलेंगे तक नहीं। बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। और कोशिश की है मैंने आसान भाषा में सारे पहलू समेट कर आप तक पहुंचाने की। लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।